एक ही पौधे से हम लोग ढेरों पौधे बना सकते हैं धीरे धीरे करके। जब उस पौधे को हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो एक से अनेक बनते चले जाएंगे। पर अगर आपका सिंगल पौधा है, दुबला पतला पौधा है, तो उस समय आप डिवाइड करने की कोशिश मत करिए। जैसे कि अपना ये एग्लोनिमा स्नो वाइट पौधा काफ़ी घना हो रहा है और जो मेरा पॉट है वो भी छोटा है, तो अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो एक से अनेक पौधे बन जाएंगे। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज इसी तरह की जानकारी के साथ। देखिए यहाँ पर कुछ ये ड्रेसिना, रिबन ग्रास, ये सारे इस गमले में लगे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस गमले से निकाल के इन पौधों को भी डिवाइड करके ढेर सारे पौधे बना सकती हूँ, पर मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी समस्या आप लोगों को पता है। मैं उतना ही काम कर रही हूँ जितना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है। जब पौधों को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है तभी मैं डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि जितने डिवाइड करूँगी उतने गमले यहाँ पर समेट के रखने पड़ेंगे, है ना। देखिए इससे आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं इस ड्रेसिना से। एक एक करके भी अगर आप एक गमले में लगा देंगे ना तो ढेर सारे पौधे बन जाएंगे, पर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। जो पीछे आपने देखा एग्लोनिमा, उसको मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊंगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखिए कि आपकी बगिया में कौन कौन से पौधे घने हो गए हैं और उन पौधों को आप डिवाइड करके एक से अनेक कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, है ना। अब इसको निकालने के लिए आप पौधे को ऊपर से बिल्कुल मत खींचिएगा। सबको पता है, पर कुछ बातें होती हैं जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो समझने ज़रूरी होते हैं। आप किनारे किनारे से मिट्टी निकालते जाएंगे तो ये पौधा लूज होता जाएगा। और चूँकि यहाँ पर प्लास्टिक का गमला है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि प्लास्टिक के गमले को हम लोग इस तरह से थपकी देंगे ना चारों तरफ से, तो ये मिट्टी छोड़ देगा। पर यही काम अगर आप मिट्टी के गमले में कर रहे हैं, सीमेंट के गमले में कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। प्लास्टिक के गमले में है तो थोड़ा सा नीचे से ठोकिए, थोड़ा आसपास से गमले को प्यार भरी थपके लगाइए, तो आपका पौधा सुरक्षित निकलेगा। ये देखिए थोड़ा सा जड़ें नीचे तक पहुंच गई है, तो काफ़ी नीचे तक जमाव बना लिया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ रही है निकालने के लिए। पर इसको मुझे निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि पॉट बहुत छोटा है। और यहाँ देखिए मिट्टी तो बस नाम भर की रह गई है, पूरे गमले में जड़ें जड़ें ही रह गई हैं। क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था पौधा छोटा था, इस वजह से मैंने छोटा पॉट चुना और पिछले 1 साल से ये रीपॉटिंग का इंतज़ार कर रहा था, पर आज मुझे करना पड़ा। हालांकि ये काम मैंने कर लिया था लगभग 1.5 महीना पहले। वीडियो आपके साथ लेट शेयर हो रहा है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपके किसी पौधे को रीपॉटिंग की ज़रूरत है तो आप अभी भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी में हमें अवॉइड करना होता है, बाकी अभी अच्छा मौसम है, कर लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मैं यहाँ की आसपास से निकाल लूँगी, तभी इस पौधे को सुरक्षित में निकाल पाऊँगी। आप खींचातानी नहीं करेंगे, आप मिट्टी आसपास से झड़ाते रहेंगे, तो आप यहाँ से इस पौधे को कुछ यूं करके डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब इस पौधे को अगर मैं चाहूँ तो कई भागों में डिवाइड कर सकती हूँ। इससे मैं कम से कम 5 पौधे तो बना ही सकती हूँ अलग अलग गमलों में। पर मैं 5 नहीं, मैं सिर्फ 1 करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए इतना अपने आप में एक कंप्लीट पौधा बन जाएगा। सिर्फ इतना हिस्सा आप निकाल लेंगे तो ये आपका एक कंप्लीट पौधा बन जाएगा। तो सिर्फ इसी को मैं लगा के दिखाऊंगी, बाकी सारा का सारा मैं एक गमले में ही लगा दूंगी, क्योंकि मल्टीपल गमले में नहीं बनाना चाहती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बना लीजिएगा। बस अब करना क्या होगा, आप अपना कोई भी पसंदीदा गमला लेंगे, मिट्टी का, प्लास्टिक का, सिरेमिक, जो भी आपको चाहिए वो गमला लेंगे। मैंने लिया देखिए प्लास्टिक का। पहले वाले गमले से, यानी कि जिससे पौधे निकाला उससे ये गमला बड़ा है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, अपना ये बड़ा वाला हिस्सा लगा दूँगी। तो अगले 1 साल तक के लिए मुझे रीपॉटिंग से फुर्सत मिल जाएगी। उसी गमले से जो कुछ अपने ये टूटे हुए गमले के टुकड़े निकले वो मैंने नीचे डाल दिए और उसी गमले की मिट्टी भर दी, क्योंकि मिट्टी मेरी अच्छी है। आपको अगर नहीं बनानी है तो थोड़ा सा पोरस मिट्टी बनाइएगा,
क्योंकि लगातार पानी खड़ा रहने से ये पौधा आपका नाखुश हो जाएगा। ये सब कुछ आपको पता ही है, क्योंकि एक नहीं कई बार मैं ये सब बातें बताती रहती हूँ, तो कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ आपको यही बताना था कि इस तरह से आप अपने इन पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक से अनेक बना सकते हैं। लीजिए भाई, इस गमले में तो ये भाई साहब लग गए। अब जो छोटा वाला गमला यानी कि जिससे ये मैंने पौधा निकाला था, उसमें मैं लगा दूँगी अपना ये जो मैंने सेपरेट किया। छोटे वाले पौधे के लिए इतना गमला पर्याप्त है। जानकारी काम की लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।